नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब 26 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है, जगन्नाथपुरी धाम में भक्तों का मेला लगना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में किन की मौजूदगी प्रभु जगन्नाथ के आगे श्रापित बन जाती है, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। जगन्नाथपुरी धाम जाना किन का मना है? प्रभु जगन्नाथ की चौखट किन के लिए श्रापित है? जगन्नाथपुरी धाम से किन को भुगतना पड़ता है श्राप? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। स्नान पूर्णिमा के साथ जगन्नाथ भक्तों का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है और एक बार फिर धरती के बैकुंठ लोक में श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एक बार फिर भक्तों के मेले में भक्ति का उत्सव नजर आएगा और एक बार फिर भक्तों का हुजूम प्रभु के भव्य रथ को खींचता हुआ दिखेगा। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी धाम में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा अब की बार 26 जून से आरंभ होने जा रही है, जिसे लेकर भक्तों का उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। संपूर्ण वर्ष यही एक मौका हो तो सोचिए जब नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही एक मौका होता है जब प्रभु गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और यही एक मौका होता है जब भक्तों को अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है, जो कि जगन्नाथपुरी धाम में रथ खींचने की परंपरा वर्षों पुरानी है और जिस कारण यहाँ आकर रथ खींचने का सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिस किसी पर प्रभु जगन्नाथ की कृपा होती है उसे ही रथ खींचने का मौका मिलता है और इन्हीं कारणों के चलते प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ यहीं पर उमड़ती है। और इन सब के बीच लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किन के लिए प्रभु जगन्नाथ की चौखट पार करना श्रापित बन जाता है? प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और इन्हीं रहस्यों के बीच जो अविवाहित जोड़े होते हैं, खासकर उनके लिए प्रभु जगन्नाथ की चौखट पार करना वर्जित बताया गया है। अविवाहित जोड़े चाह कर भी प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यही आशीर्वाद उनके लिए श्राप बन जाता है। जो कि देखिए पूरी धाम में प्रभु जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग विराजते हैं, जिस कारण उनकी एक झलक पाने के लिए उनके भक्त आनंदित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के यही दर्शन अविवाहित जोड़ों के लिए श्रापित होते हैं। इसके पीछे का कारण है राधा रानी की नाराजगी जो आज तक बनी हुई है। इसको लेकर देखिए पौराणिक कथा ये कहती है कि एक बार राधा रानी जगन्नाथपुरी मंदिर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप को देखने की इच्छा जताई। जैसे ही राधा रानी ने पूरी मंदिर में प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाया तो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जब राधा रानी ने पुजारी से इस व्यवहार का कारण पूछा तो पुजारी जी ने कहा कि देवी, आप श्री कृष्ण की प्रेमिका है, ना कि विवाहिता। जब मंदिर में श्री कृष्ण की पत्नियों को प्रवेश नहीं मिला तो आपको प्रवेश की अनुमति कैसे मिल सकती है? इस पर राधा रानी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को यह श्राप दिया कि अब से कोई भी अविवाहित जोड़ा इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो भी अविवाहित जोड़ा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की कोशिश करेगा उसे जीवन में उसका प्रेम कभी नहीं प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि उसी दिन से प्रभु जगन्नाथ मंदिर में अविवाहित जोड़ों का प्रवेश वर्जित माना गया है। जो अविवाहित जोड़े मंदिर की इस परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस भी करते हैं, उन्हें बाद में श्राप का भोगी बनना पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन से प्रेम अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और इसलिए अगर आप भी प्रभु जगन्नाथ के विराट दर्शनों के इच्छुक हैं तो जोड़े से जाइएगा, ना कि अविवाहित होकर।